लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। दुनिया में कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। वॉरियर बैच से मैक्सिमम सिलेक्शन देने के बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वॉरियर प्रो बैच। बैच स्टार्ट होने जा रहा 1 अप्रैल 2022 से। बैच में ज्वाइन करने के लिए प्लीज अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए एंड ऑल द बेस्ट वॉरियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। कैसे क्या रहेगा सेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है मेरे भाई, फटाफट जितना वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो मेरे दोस्तों शेयर करना स्टार्ट करिएगा। ऐसे एस्पिरेंट जो बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट रहने वाला है। सेशन को आखिरी तक देखिएगा। आज मेरे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में हम लोग एक चीज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, देन इंपॉर्टेंट न्यूज है उनकी तरफ बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा देयर आर लॉट ऑफ न्यूज है जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग। फटाफट मेरे भाई एक बार शेयर करना स्टार्ट कर दो सेशन को। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अरे वाह भाई वाह, अभी भाई 12 घंटे बाकी है, ठीक है। शाम 7 बजे आराम से कॉन्ग्रेचुलेशन करिएगा, ठीक है। बट शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। अब जरा बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ, ठीक है। ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सिर्फ सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं सिर्फ खुद से वादा किया है। किसी और से नहीं, मैंने सिर्फ खुद से वादा किया है। जब भी कभी भी मेरे दोस्त लगे जीवन में हताशा हाथ लग रही है, बस इतना याद रख लीजिएगा, ये चंद पंक्तियां, ये चंद लाइन हमें मेरे दोस्त फिर दोबारा वो जो कहते नहीं है जीवन में आग होनी चाहिए, आग लगाने के लिए काफी है। मेरा वादा किसी और से नहीं, मेरा वादा खुद से मेरे भाई। यही आपको भी खुद से करना है। जीवन में ना आपका कंपटीशन, आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आप खुद होने चाहिए। जब आईने के सामने खड़े हो तो आप नहीं, आप दो दिखने चाहिए कि मुझे तुझसे बेहतर करना है। तू कल है, मैं आज हूं। तू कल है, मैं आज हूं, मुझे तुझसे बेहतर करना है। तू कल होगा, मैं फिर आगे होऊंगा मेरे भाई, मुझे तुझसे बेहतर हमेशा करना है। बस इसी सोच और इसी इरादे से काम करिए और देखिए जीवन में आपका हर एक प्रयास आपको आगे ले जाएगा। कि आपने अगर ये ठान लिया कि मैं जो आज कर रहा हूं उससे बेहतर मुझे कल करना है, मैं जो आज करूंगा उससे बेहतर कल करूंगा, और जीवन में देखिएगा चीजें आपके लिए हमेशा बेहतर की ओर बढ़ती रहेंगी मेरे भाई। समझ रहे हो ना। सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे। बी पॉजिटिव, बी फोकस्ड, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, गुड मॉर्निंग। अब जब आज स्पेशल डे है, ठीक है भाई, शादी का दिन है तो कुछ ना कुछ आपके लिए बनता है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट पर सर से मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी एंड फाइनली दे सेड अरे भाई यार आशीष और कुछ मांग लेता, तूने मांगा भी तो क्या, बस इतना ही। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए आज वॉरियर प्रो बैच जो है, बजाय 12 महीने वैलिडिटी के आज एक्स्ट्रा 12 महीने वैलिडिटी मिल रही है 20 सिर्फ बैच पर, सिर्फ एक बैच पर। ये है हमारा वॉरियर प्रो बैच। ओके, ऐसे एस्पायरेंट जिनको कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके के लिए कंप्लीट बैच चाहिए था एंड दे वर वेटिंग कि कब यार वॉरियर प्रो स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब जो इसकी क्लासेस शादी की वजह से मैंने होल्ड कर दी थी, 21 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। तो अभी बीच में मुश्किल से 4-5 क्लास ही इसकी हुई है जो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं मेरे भाई। इसके लिए आपको करना क्या, सिर्फ एक कोड इस्तेमाल करना है। आज इस कोड पर, सिर्फ इसी कोड पर मेरे भाई आपको डबल वैलिडिटी के साथ मिलेगा, 24 महीने के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो 24 महीने वैलिडिटी के साथ वॉरियर प्रो बैच आपको मिलने जा रहा है। 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस हुआ करेंगी सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। 8:30 से 9:30 करंट अफेयर्स पढ़ा करेंगे, फिर आधा घंटे का गैप होगा, फिर उसके बाद मेरे भाई 10:30 से 11:30 हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा करेंगे। 77% डिस्काउंट अगर आप लोग अड्डा 24/7 वेबसाइट से लेते हैं। ओके, और यही आप लोग अगर एप्लीकेशन से लेते हैं 24/7 एप्लीकेशन, तो 78% डिस्काउंट 1495 का पड़ेगा। ये 1495 का मेरे भाई, क्लियर है।
तो आज जाके एनरोल करा लीजिएगा। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे दोस्त ये वॉरियर प्रो पे डबल वैलिडिटी आएगी, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, जब तक बरमाला नहीं पहनाई जा रही तब तक के लिए मेरे भाई जाकर एनरोल करा लेना। ओके, तो ये वॉरियर बैच है कंप्लीट, बजाय 12 महीने के आज ये 24 महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, यानी 12 + 12 मंथ वैलिडिटी। ओके, तो जनवरी 2022 की बजाय अब मैं जनवरी 2023 तक मेरे भाई, या यूं कहें आज आप एनरोल कराते तो अप्रैल में खड़े हुए 15 अप्रैल 2024 तक का मेरे भाई करंट अफेयर कवर करूंगा। 23 नहीं, 24 तक का करंट अफेयर कवर करूंगा, मतलब आपके लिए 24 महीने या कवर होंगे करंट अफेयर्स के। सिंपल कोड याद रखना Y168। ओके, इसके साथ साथ जो अड्डा का महापैक है 12 महीने वाला, ठीक है, अड्डा का महापैक जिसमें आपको बैंक महापैक और एसएससी महापैक दोनों का कॉम्बो मिल रहा है, ठीक है। अड्डा का महापैक मेरे भाई आपको पड़ रहा है 4499 का, ये वेबसाइट से है। और अगर आप एप्लीकेशन से लेंगे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से, तो 1% और डिस्काउंट है Y168 कोड लगाने पे, ठीक है भाई। तो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है, उल्टा मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, ठीक है। अड्डा का महापैक आज आपको मेरे दोस्त सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है, 12 महीने की वैलिडिटी वाला, जिसमें आपको बैंक महापैक एसएससी महापैक दोनों मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ वॉरियर प्रो बैच भी आज डबल वैलिडिटी के साथ है, बट कोड याद रखना Y168। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले और इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। विच कंट्री लिफ्टेड देयर 4th FIH जूनियर वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर बीटिंग जर्मनी 3 इन फाइनल एट पोर्ट चेफस्ट्रूम साउथ अफ्रीका। तो किस देश ने साउथ अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम में फाइनल में जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथा FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप खिताब जीता है? मेरे भाई एक बार शेयर वेयर कर दो यार। सर की शादी है, अरे वाह, मुझे नहीं ऐसा लग रहा, मतलब होता नहीं, बड़ा बढ़िया फील आ रहा है। सर आज आपकी शादी है? मैंने कहा हाँ। सर आपकी शादी है? हाँ। मैंने हाँ भाई आज है। अरे सर आपकी शादी है? मैंने कहा हाँ भाई, क्या मतलब, मैं लग नहीं रहा क्या होगी 2 4 5 नहीं, ऐसे बहुत सारे मैसेज आए। मैंने बड़ा भाई बढ़िया बढ़िया बात है भाई, चलो फाइनली पता चल रहा है कि शादी है मेरे भाई। ओके, अर्जेंटीना की बात करते, तो अर्जेंटीना की बात करेंगे। एक मिनट यार, ये गलत आंसर टिक हो गया। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर है, नीदरलैंड है। नीदरलैंड यहाँ पर, इसे मैं एडिट कर दूंगा यहाँ पर पीडीएफ में। मतलब नीदरलैंड ने जिसने कि FIH जूनियर वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल जीता जर्मनी को हराकर, और ये साउथ अफ्रीका में हुआ। समझो मेरे भाई, हुआ कहां पर? साउथ अफ्रीका में। जीता कौन है? नीदरलैंड। और हराया किसको? इसने यहाँ पर जर्मनी को, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब एक एक करके जितने भी कंट्रीज न्यूज में रहे ना उनको पढ़ लेते हैं एक बार मेरे भाई, जरा फटाफट से देखना। जितने भी देश न्यूज में रहे उनको सभी को कवर करेंगे। 2022 का विंटर ओलंपिक की बात करते हैं, ये चाइना में रहा था। विंटर पैरालंपिक भी आपका चाइना में रहा, और उसमें जो मैस्कॉट रहा था, ऑफिशियल मैस्कॉट, इसका नाम था सुए रोन रोन। सुए रोन रोन ये ऑफिशियल मैस्कॉट रहा था, ठीक है। श्रीलंका की बात करें, उसके साथ भारत की एक एक्सरसाइज, इसका नाम है सिलेनेक्स। एक्सरसाइज का नाम क्लियर है मेरे भाई? सिलेनेक्स, सिलेनेक्स। ओके, सिलेनेक्स का 9th एडिशन रहा था, और इसमें मेरे भाई आइनस किर्च ने पार्टिसिपेट किया था। कहने का मतलब यह कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज, उसका नाम है सिलेनेक्स। इसका ये 9th एडिशन था, 9वां संस्करण रहा था। ये जो बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज थी विशाखापट्टनम में रही थी, और आइनस किर्च, इंडियन नेवी का जो शिप है आइनस किर्च, उसने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, और जो देश ऐड किया गया था रिसेंट में वो था यूएई। यूएई को भी FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है, और पाकिस्तान तो मेरे दोस्त पहले से ही बना हुआ है। यून सुक योल, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ओके, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, कैटलिन नोवाक। ओके, हंगरी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का नाम क्या है? कैटलिन नोवाक, कैटलिन नोवाक। ओके, एंड साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है यून सुक योल। यून सुक योल, भाई साहब नाम ही अलग है। जो नूर की बात करते हैं, नूर मेरे भाई, नूर नूर नूर, ये ईरान की एक सैटेलाइट है। ओके, ईरान की एक सैटेलाइट। एक बार यार सेशन को यार फटाफट से शेयर करना स्टार्ट करो, और एक बार लाइक भी कर दो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे, टाइगर वुड्स भाई साहब जो है, इनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, और ये यूएसए से है। कहां से? यूएसए से। फॉर्मर क्रिकेटर रॉड मार्स का निधन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया से थे। इनके साथ एक नाम और याद रखना, शॉन मार्स, इनका भी निधन हो गया। तो 22 का जो ASBC एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप रही थी, ये आपकी जॉर्डन के अम्मान में रही थी। 2022 की जो ASBC एशियन यूथ चैंपियनशिप रही थी, कहां पर रही मेरे भाई? जॉर्डन के अम्मान में। जॉर्डन की कैपिटल भी आपकी अम्मान है। सिंगापुर की बात करते, टी राजा कुमार, ये भाई साहब सिंगापुर से हैं, और इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, मतलब ये अध्यक्ष बने हैं। FATF जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर ये संस्था काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, और इसके जो हेड बनाए गए हैं, इनका नाम है यहां पर टी राजा कुमार। टी राजा कुमार, क्लियर भाई? डन? ओके, ऑल ओके। नेक्स्ट आगे,
पुलिस की बात करते, कौन सी पुलिस? अर्जेंटीना की पुलिस। इसने एक बढ़िया इनिशिएटिव लिया, थोड़ा अलग हटके। इसने कहा कि हम लोग योग की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज के लिए? जो भी हमारे पर्सनल होंगे, ठीक है, जो भी फोर्स में होंगे, उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो अर्जेंटीना की पुलिस का कहना है कि हमारे यहां पर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है पर्सनल में, उसको यहां पर ओवरकम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए योग की टेक्निक का इस्तेमाल करेगी अर्जेंटीना पुलिस। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन। देखो मैंने कल भी पढ़ा है था, आज भी सुन लो। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत एक संस्था है, इसका नाम है एनएसओ। ये इंडिया का सीपीआई कैलकुलेट करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट भी यही कैलकुलेट करता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसका बेस ईयर 2012 है, जिसको एनएसओ कैलकुलेट करता है, वो मार्च महीने में 17 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर रहा है। 17 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर रहा है मेरे भाई। कितना रहा है? 6 पॉइंट वॉट, कितना परसेंट रहा? फटाफट बताइए भाई। शेन वॉन का निधन हो गया, रॉड मार्स है ये। शेन वॉन, सॉरी सॉन मार्स नहीं, शेन वॉन, माफ करना मेरे भाई, शेन वॉन और रॉड मार्स, ठीक है। यहां पर राइट आंसर बनेगा 6.95%। ओके, 6.95%, ये याद रख लेना। क्लियर है ना? 6.07% ये फरवरी महीने में रहा था। अच्छा, डू यू हैव एन आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन किसके पास है? मॉस्पी मंत्रालय किसके पास है? मॉस्पी मंत्रालय किसके पास है मेरे भाई? ओके, बहुत बढ़िया। राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। वेल डन मेरे भाई, राव इंद्रजीत सिंह, ये नाम भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अगला। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, अभी एक ऑफिशियल डेटा रिलीज किया गया था। उस ऑफिशियल डेटा में कहा गया है कि भारत में जो गोल्ड है उसका इंपोर्ट बढ़कर 46.14 बिलियन तक पहुंच गया 2021-22 में। ओके, सवाल यह कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली थी? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में सोने का आयात अधिक मांग के कारण इतने प्रतिशत बढ़कर 46.14 अरब रुपए हो गया है। कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि देखने को मिली थी पिछले वित्तीय वर्ष के कंपैरिजन में? अगर हम लोग बात करते हैं 2021 एंड 21-22 में यहां पर बात की जा रही है, इसके कंपैरिजन में इसमें यहां पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है? बहुत बढ़िया, 33.34%। ओके, 33.34%। आई होप यार गाइस यहां भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, यूएनडीपी एंड एडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस, इन दोनों ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया है कि 19 देश, जिसमें भारत भी इंक्लूड है, तो कुल 19 देशों को हम 22 जो लोकल इनोवेटर्स, इसे छोड़ो, यहां पर क्लाइमेट एक्शन के लिए, ओके, क्लाइमेट एक्शन ग्रांट के तौर पर कितना रुपए देंगे? मतलब यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एआईएम, ये दोनों मिलकर 19 देश, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूडेड है, इन दोनों, इन सभी को कुल कितने की यहां पर ग्रांट दे रहा है? क्लाइमेट एक्शन ग्रांट दे रहा है 2.2 मिलियन यूएस डॉलर, 2.2 मिलियन यूएस डॉलर। क्लियर है मेरे भाई? 2.2 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे, अब देखना आगे दोस्त। Who has assumed charge as the chairperson of National Commission for Minorities? तो किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो मेरे दोस्त आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, एस इकबाल सिंह लालपुरा। ये मेरे दोस्त नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके चेयरपर्सन बनाए गए। प्रलय मंडल, मारियो मार्सेल, हिसासी ताकेयूची और सुप्रीतम बंदोपाध्याय, ये क्या है जरा एक करके पढ़ लेते हैं। विकास कुमार, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के। मेरे भाई समझो, एक एक चीज को कनेक्ट करके चलो। जितने भी एस्पायरेंट मेरे साथ नए जुड़ रहे, एक बात को समझना। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें करंट अफेयर्स याद नहीं होते, हम करंट अफेयर्स भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है मेरे दोस्त? उन्होंने क्या सोचा कि ये से पानी पिया, तुरंत पता चल जाए टेस्ट कैसा है मेरे भाई, फीका है कि मीठा है। समझ रहे? पानी का टेस्ट कैसा है, मिनरल है कि मेरे भाई कैसा पानी है, जल जीवन मिशन के तहत आ रहा है कि समर का आ रहा है। समझ रहे? उनको सब चीज इंस्टेंट चाहिए, हर चीज इंस्टेंट चाहिए। पढ़ा नहीं प्रलय मॉडल, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। मेरे भाई दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम रात को सोओगे, भूल जाओगे। इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन, कनेक्ट करके चलो चीजों को।
इंस्टेंट नहीं मिलेगा मेरे भाई, मैगी नहीं हो रहा, इंस्टेंट मिलेगा तेरे को बन के। ये समझना पड़ेगा, कम से कम आपको हर चीज के लिए रिवीजन करना पड़ेगा और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन 2 दिन 3 दिन, हर दिन करना पड़ेगा, हर दिन रिवीजन करना पड़ेगा। जब आपकी आदत बन जाएगी तो चीजें याद होने लगेंगी, समझ रहे हो। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन कौन बनाए गए? विकास कुमार। ओके, नागालैंड की फर्स्ट वीमेन राज्यसभा मेंबर कौन बनाई गई है? पता है मेरे भाई? आंसर बनता है एस फांग नॉन कोनियाक। ओके, स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022 कौन है? विल्फ्रेड ब्रुट सर्ट, विल्फ्रिड ब्रुट सर्ट। ओके, रजनीश कुमार ये एडवाइजरी बोर्ड में आ गए डन एंड ब्रेड स्ट्रीट के, डन एंड ब्रेड स्ट्रीट के एडवाइजरी बोर्ड में कौन है? रजनीश कुमार। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? सुब्रतम बंदोपाध्याय। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी कौन है? हिसाशी ताकेयूची। ओके, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया है इस साल? चिली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नाम है मारियो मार्सेल, मारियो मार्सेल। ओके, तो दोस्त गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया चिली के है। ओके, प्रलय मंडल की बात करते हैं, इंटरिम एमडी एंड सीईओ बनाए गए सीएसबी बैंक के। डन, क्लियर, ऑल ओके। आज कहा था मैंने कि आ जाना टाइम से, ठीक है, लेकिन आए नहीं, सुनते ही नहीं हो तुम मेरी बात। तुम बस ये चाहते हो आशीष भाई अवेलेबल रहे 24/7 365 डेज, लेकिन हाँ हम नहीं आएंगे भाई, हम झुकेंगे नहीं, हम आएंगे ही नहीं है। मैंने आज बोला था 10,000 पहुंचाने, लेकिन किसी भी हालत में पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि आएंगे नहीं हम। आ कैसे जाएंगे? आपकी बात मान कैंसिल लेंगे? हमें तो यूनिलेटरल चीजें चाहिए। आप करते रहो, हम एंजॉय करते रहे, आप करते रहो, हम एंजॉय करते रहे। चलो, जो नहीं आए उनको जाने तो, जो आए उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, मजा आ जाएगा। 8 के 8, 10 के 10 सवाल देखना। Who will be honored with inaugural लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड? ओके, ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किनको नवाजा जाएगा? विच इज इंस्टीट्यूटेड इन मेमोरी ऑफ वेटरन सिंगर लता मंगेशकर। तो किसको पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो लता मंगेशकर की अनुभवी गायिका की स्मृति में स्थापित किया जाएगा? फटाफट बताओ मेरे भाई। चलो, बहुत बढ़िया, राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त यहां पर नरेंद्र मोदी। ओके, नरेंद्र, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। अब ऑप्शन देखो बाकी, देवेंद्र झाझरिया, डेनिस पर्नेल सुलेवन, सुरेश रैना, जयंती घोष। कुछ अपॉइंट हुए, कुछ को सम्मानित किया गया, एक एक देखते हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन बनाए गए एन चंद्रशेखरन। चेयरपर्सन बनाए गए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अजय भूषण पांडे। फर्स्ट अफ्रीकन जिनको कि प्रिजगर प्राइज से सम्मानित किया गया और जो बुर्किना फासो से है, इनका नाम है डी बेडो फ्रांसिस कीरे, डी बेडो फ्रांसिस कीरे। ओके, ये बुर्किना फासो से है, उनको प्रिजगर प्राइज दिया गया। भाई साहब, प्रिजगर प्राइज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। ओके, और ये फर्स्ट अफ्रीकन है जिनको प्रिजगर प्राइज से सम्मानित किया गया। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके मेंबर के तौर पर मुकेश कुमार जैन को अपॉइंट किया गया है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयर मेंबर कौन बने? मुकेश कुमार जैन। ओके, यूनाइटेड नेशन की जो एक एडवाइजरी बोर्ड है ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म, तो इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म पर एडवाइजरी जो बोर्ड है यूनाइटेड नेशन का, उसके मेंबर के तौर पर जयति घोष को अपॉइंट किया गया, जयति घोष को। ओके, मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 की बात करते हैं, इसमें स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से किनको नवाजा गया? सुरेश रैना को, सुरेश रैना। ओके, एबल प्राइज से किनको सम्मानित किया गया है? तो नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने इस साल जो एबल प्राइज है वो दिया है डेनिस पर्नेल सुलेवन, डेनिस पर्लेन सुलेवन। ओके, डन मेरे दोस्त, डेनिस पर्लेन सुलेवन। डन, ऑल ओके। नेक्स्ट आगे, फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे जाने वाले पहले पैरा एथलीट, इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। आई होप यार क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने क्या कहा है कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, ओके, इसको हम लोग मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। कब तक मेरे भाई? मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसको एक्सटेंड किया जाएगा। फाइन, सवाल है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले, इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है? सिंपल शब्दों में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जो एक्सटेंशन है मार्च 2026 है, इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है? 5911 करोड़ मेरे भाई, 5911 करोड़, 5911 करोड़ बोलिए, 5911 करोड़ बोलिए, 5911 करोड़। ये एग्जैक्ट फिगर याद रखनी है आपको, डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। जितने भी ऑप्शन बाकी के दे जरा उनको देखो, जितने भी ऑप्शन मैंने बाकी के सेट किए, जितने भी ऑप्शन बाकी के सेट किए, एक बार देख के बताओ ये किससे रिलेटेड है। मैं यही बता दूं मेरे भाई किससे रिलेटेड है, यही पता चल जाए रिलेटेड किससे है। सर आज आप फास्टिंग रखेंगे? हाँ मेरे भाई, आज करवा चौथ का व्रत है ना, तो फास्टिंग रखेंगे हैं, सब करवा लेना।
उल्टा लटकवा देना अपने भाई को, है? साथ मत दे देना। गुड मॉर्निंग सर, कंग्रेचुलेशन, आज आपकी शादी और फिर भी आप सेशन ले रहे हैं। सैल्यूट कि आपके डेडिकेशन को, आपकी रिक्वेस्ट को, पर पहली बार लाइव हूं, आपको शादी को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया मलिक साहब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 6000 हर घर जल से नल, ओके। रैंप योजना 6000, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई फटाफट से, ओके। अब जरा देख रहे हैं एक करके सारा अमाउंट यहां पर पढ़ते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट बनेगा इससे रिलेटेड वो पढ़ते, बजट को कनेक्ट करते हैं यहां पर। जरा समझिए, मैंने कल भी पढ़ाया था, फिर बता रहा हूं। नेशनल हाईवे की बात करते हैं, उनको एक्सपेंड किया जा रहा 25,000 किलोमीटर 2022-23 में। इसके लिए फंड मोबिलाइज किएगा 20,000 करोड़ रुपए का, 20,000 करोड़ रुपए का, ओके। एग्रीकल्चर में क्या कहा है इन्होंने? कहा कि जो भी किसान वीट और पैडी खरीदना चाहते हैं, जो भी किसान वीट और पैडी खरीदना चाहते हैं, 1.63 करोड़ फार्मर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उन फार्मर्स को डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा 2.37 लाख करोड़ का। तो 2.37 लाख करोड़ रुपीस किसके लिए रखे हैं यहां पर? वीट और पैडी खरीदने वाले फार्मर्स के लिए। और फार्मर्स कितने? 1.63 करोड़, ओके। कैन और बेतवा ये दो रिवर है, इन दोनों रिवर को जोड़ा जाएगा, तो इसका नाम है कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। और इसके लिए जो लागत है मेरे भाई वो 44,605 करोड़ रुपए। तो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जो लागत रहेगी वो 44,605 करोड़ रुपए, और 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए यहां पर रखे। मतलब ओवरऑल तो 44,605 करोड़ रुपए है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करते हैं, उसके लिए मेरे भाई 1400 करोड़ रुपए है। एमएसएमई देखो, एक प्रोग्राम है, इसका नाम है रैंप प्रोग्राम मेरे भाई, रैंप, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप प्रोग्राम। इसके लिए मेरे दोस्त आने वाले 5 सालों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 6,000 करोड़ रुपीस इस पे खर्च किए जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट आगे दोस्त। हर घर जल से नल, जल जीवन मिशन के तहत कहा गया है कि 22-23 में हम लोग 3.8 करोड़ परिवार हैं, उनको 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे उनके ऊपर। और मतलब यूं कहें कि जल जीवन मिशन के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा, हाउस होल्ड को शामिल किया जाएगा, और उसके लिए जो लागत रहेगी वो 60,000 करोड़ रुपए की रहेगी, 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आगे मेरे भाई, हाउसिंग फॉर ऑल बोला यहां पर कि जो पीएम आवास योजना है, रूरल एंड अर्बन दोनों, इन दोनों के तहत का कि 80 लाख घर बनाए जाएंगे और इनके लिए 48,000 करोड़ रुपए रखे, 48,000 करोड़ रुपीस। डन। अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई, हु हैज, देखो मजा आया हो कंटेंट में तो एक बार लाइक जरूर करते चलना, ठीक है, लाइक जरूर करते चलना। नेक्स्ट मेरे दोस्त, हु हैज वन प्रेस्टिजियस रेक्जाविक ओपन चेस टूर्नामेंट इन रेक्जाविक आइसलैंड बाय डिफीटिंग डी गुकेश। तो हमवतन डी गुकेश को हराकर रेक्जाविक आइसलैंड में प्रतिष्ठित रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? दोस्तों आंसर बनता आर प्रज्ञानंद, ओके, आर प्रज्ञानंद है, इन्होंने रेक्जाविक ओपन चेस टूर्नामेंट जीता। बाकी के ऑप्शन देखो जरा, बाकी जितने, रंजीत रथ है, एक सीकरी है मेरे भाई, ठीक है, वी चंद्रशेखर है, या इसके अलावा अभिनव चंद्र चूर्ण है, इन सभी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया बताइए दोस्तों, इन सभी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया। तो जिनको पता होगा ना, जो रेगुलर होंगे उनको तो सबको पता होगा, जो रेगुलर नहीं उनको नहीं पता होगा। चलो जरा देखो, ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन है एमडी रंजीत रथ है। चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी मेरे भाई, हाई पावर्ड कमेटी, उसके हेड एक सीकरी है। इंडियन एयरफोर्स में जो कमांडेंट बने एयरफोर्स एकेडमी में वी चंद्रशेखर है, वी चंद्रशेखर, ठीक है, ये नाम याद रखना। सॉली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स, इस बुक के ऑथर का नाम है अभिनव चंद्र चूड़। इंटरिम एमडी एंड सी ऑफ आरबीएल बैंक, इनका नाम है राजीव आहूजा। डायरेक्टर ऑफ फिल्म मुजीब, मुजीब एक मूवी है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशन, ये असल में शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ बांग्लादेश, उनके नाम पर है, उनके लाइफ के ऊपर एक किताब है, मतलब एक मूवी है, बायोपिक है। उसके डायरेक्टर का नाम है श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल। और दोस्त माई 11 सर्कल के जो ब्रांड एम्बेसडर है, इसका नाम है सुबनम गिल और ऋतुराज गायकवाड़, सुबनम गिल और ऋतुराज गायकवाड़। ऑल ओके, ऑल ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विल बी सेलिब्रेटेड एज द इक्विटेरियन डे इन द स्टेट। तो किस राज्य ने घोषणा की है कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर के जन्मदिन को राज्य में समतावादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो दोस्त यह है तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु स्टेट ने यहां पर यह डिसाइड किया गया है, ओके। अब आपके लिए होमवर्क है यहां पर, जितने भी ये स्टेट मैंने मेंशन किए हैं इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के। सर ये कैसे करेंगे? इसका मतलब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या तो नहीं बनाए होंगे। जिन्होंने बनाए होंगे उनके लिए आसान है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जितने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल न्यूज में रहे उनको रिवाइज करना, ओके। अगला देखना दोस्त,
हु इज द ऑथर ऑफ बुक हियर योरसेल्फ? हियर योरसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेम रावत। ओके, प्रेम रावत ने किताब लिखी, इसका नाम है हियर योरसेल्फ। क्लियर भाई? हियर योरसेल्फ किताब याद होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि ये किनके द्वारा इन किताब को लिखा गया, मतलब ऋचा मिश्रा ने कौन सी किताब लिखी, तुइन ए सिन्हा, अंकित वर्मा ने एक इकलौती किताब लिखी, मतलब इकलौती मतलब एक किताब इन दोनों ने मिलकर लिखी, ऋचा शर्मा ने किताब लिखी है, ताहिम तौन ने एक किताब लिखी। तो ये ढूंढ के बताइएगा मेरे को भाई, आज आपके लिए होमवर्क रखता हूं इसको। ठीक है, डन? ऑल ओके भाई? लाइक वाइक कर दो, एक बार लाइक वाइक कर दो मेरे भाई फटाफट से। फटाफट फटाफट लाइक तो बढ़ाओ, 4000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक अभी भी 2.7 के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बता देता हूं, आज स्पेशल डिमांड पर आप लोगों के लिए वॉरियर प्रो बैच बजाय 12 महीने वैलिडिटी के आज ये आपको मिल रहा है 24 महीने वैलिडिटी के साथ। ऐसे एस्पायरेंट जिनको, देखो एक बात समझो, जो न्यू एस्पायरेंट है उनको खासकर, जो पुराने हैं मेरे दोस्त जो जान चुके हैं मेरे को, उनसे मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, वो समझदार है वो समझेंगे। जो नए बच्चे उनसे कहूंगा वॉरियर प्रो बैच एक इकलौता बैच जो आपका 12 महीने का नहीं, आज के लिए 24 महीने का फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करेगा, 24 महीने का करंट अफेयर्स कवर करेगा, 24 महीने करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, और 24 महीने के लिए मेरे भाई स्टैटिक जीके, सिर्फ आज के लिए। बजाय इसमें वैसे वैलिडिटी रहती है सिर्फ 12 मंथ की, सिर्फ आज के लिए मेरे भाई वैलिडिटी मिल रही है आपको 24 महीने की, 24 मंथ की, ओनली दिस कोड पर Y168। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरे दोस्त 24 महीने वैलिडिटी के साथ मिलेगा वॉरियर प्रो बैच। वॉरियर प्रो बैच का फायदा क्या है? असल में इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टैटिक जीके एक कंप्लीट बैच है। इसकी क्लासेस भी मात्र अभी सिर्फ 4 से 5 क्लास हुई है जिसमें मैंने टॉपिक समझाए हैं। बाकी जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी वो सारी लाइव रहेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इन क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ भी, सब कुछ है मेरे दोस्त, इसमें सब कुछ कंप्लीट बैच है, वन ऑफ माई ड्रीम बैच मेरे भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे वॉरियर प्रो लेना चाहिए तो आज ही लेना चाहिए, आज रात 12 बजे से पहले मेरे भाई जाके ले लेना। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से जाके लीजिएगा। एप्लीकेशन में जाएंगे, इस तरीके से आपके फोन में ऐप ओपन होगा, यहां ऑप्शन आएगा स्टोर का, स्टोर सेलेक्ट करिएगा, वॉरियर प्रो बैच सेलेक्ट करना, लाइव क्लास में जाना, लाइव क्लास में जाने के बाद वहां पर वॉरियर प्रो बैच सर्च कर लेना, अदरवाइज आपको दिख जाएगा। स्टोर में गए, लाइव क्लास में गए, वॉरियर प्रो बैच, सी ऑफर में जाकर यहां ऑप्शन आएगा सी ऑफर का, 6700 रुपए प्राइस है, सी ऑफर में जाकर Y168 कोड लगाना, कॉइन आएंगे वहां पर, कॉइन टिक कर देना मेरे दोस्त। ये बैच आपको पड़ेगा 1495 का विद 24 मंथ वैलिडिटी। क्लियर है दोस्तों? डन? चलो ये रहे आपको, देखो इसमें वॉरियर 2.0 भी एडेड है, कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 21 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। करंट अफेयर्स की क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, सिर्फ अभी इसमें 5 क्लासेस हुई हैं, वो रिकॉर्ड मिल जाएंगी आपको। इसमें स्टैटिक जी के बैच भी आपको मिलेगा, बहुत कुछ है इसमें, जो चीजें मैं ऐड करता चला जाऊंगा। फाइन, और आज के लिए अड्डा का महापैक भी आप एनरोल करा सकते हैं। अब बढ़ते आगे आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज पे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है मेरे, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर, इसका नाम है विक्टोरिया। ओके, इट विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसे कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? 2022 के कॉमनवेल्थ का गेम्स कहां पर होंगे? जरा कमेंट में आंसर करो दोस्त। ठीक है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे? 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसको होस्ट करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया का शहर विक्टोरिया। जरा ध्यान से समझिए, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसका होस्ट कंट्री है यूके का बर्मिंघम, और 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ओके, तो इन मार्च 2026 गेम्स विल बी हेल्ड इन टाउन्स रीजनल सेंटर अराउंड ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग मेलबर्न, गिलोंग, बेंडिगो। ओके, बस अपने को इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया है, ये 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेगा। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो रहेंगी, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 7th एडिशन 2023 में रहेगा, और ये त्रिनादन टबैको के पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहां पर? त्रिनादन टबैको के पोर्ट ऑफ स्पेन में। डन मेरे भाई? त्रिनादन टबैको पोर्ट ऑफ स्पेन। क्लियर? स्टैटिक कब से शुरू का? करंट अफेयर्स शुरू हो गए 21 अप्रैल से, फाइनेंशियल अवेयरनेस फिर मेरे भाई मई महीने में स्टैटिक स्टार्ट हो जाएगा इस वॉरियर प्रो में। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है? इसने क्या कहा है कि 2022 में जो इंडिया की ग्लोबल, इंडिया की नहीं ग्लोबल बात करी, मतलब ओवरऑल पूरे विश्व की बात करी इन्होंने, कि पूरे विश्व में जो ट्रेड ग्रोथ रहेगी, ट्रेड ग्रोथ, ओके, वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3% 2022 में। आगे एक और शब्द बोला कि 2023 में जो ट्रेड ग्रोथ रहेगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉल्यूम, ओके,
3.4%। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 2022 इसमें बनता है 3%, 2023 इसमें बनता है मेरे भाई 3.4%। ओके 3.4%। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय लोकेटेड, WHO WTO इन सबका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड लोकेटेड है। डन, क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023। तो 2023 में होगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, और जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका होस्ट कंट्री अपना प्यारा भारत है। तो इसको ऑर्गेनाइज करेगा स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एंड सेव द चिल्ड्रन इंडिया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसमें कुल मिलाकर 22 टीम रहेंगी, 16 देशों से पार्टिसिपेट करेंगी। तो सिंपल शब्दों में 2023 में होगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया होस्ट करेगा, 22 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है और 16 कंट्रीज से ये पार्टिसिपेट करेंगे। डन, ओके ऑल ओके। नेक्स्ट आगे, रोहित शर्मा ओनली सेकंड इंडियन, दूसरे भारतीय आफ्टर विराट कोहली के बाद जिन्होंने 10,000 रन करे T20 क्रिकेट में। तो T20 क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन करने वाले दूसरे इंडियन का नाम क्या, सेकंड इंडियन का नाम क्या है मेरे दोस्त, विराट कोहली। ओके विराट कोहली, क्लियर है ना। डन, ऑल ओके। एक बार जरा यस सर लिख देना फटाफट से भाई, क्लियर है तो एक बार लिख दो यस सर फटाफट से मेरे दोस्त। जो मेरे कहने पर आज मेरे दोस्त सुबह जग कर आए उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक बार यस सर लिख दो, यस सर यस सर, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, यस सर यस सर। ये वो लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास कान है, लेकिन सुनते नहीं है, देखते नहीं है। मैंने क्या बोला कि 10,000 रन करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, दूसरे खिलाड़ी कौन है, मैं बार बार यही शब्द बोला, दूसरे खिलाड़ी कौन है, मैं विराट कोहली बोल रहा हूं, लेकिन है तो रोहित शर्मा ना। मेरा सवाल यही था, जरा वीडियो को जब बैक करोगे ना तब समझ में आएगा, अरे सर आपने तो गलत बोल दिया था कि दूसरे खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली। और उसमें मैंने पूछा यस सर, क्लियर हो गया, यस सर यस सर यस सर यस सर। मेंटली कहीं और प्रेजेंट होते, ख्वाबों में चल रहे हैं। अरे वाह, आज शराशी सर की शादी है, कल हमारी भी होगी, क्या बात है। अरे सुनो, आपस में मैसेज भी हो गया होगा, अरे यार देखो इस तरीके से हम भी प्लान करेंगे, अलग ही चल रहे हैं, ख्यालों में चल रहे हैं, ख्वाबों में चल रहे हैं मेरे भाई। ख्याल ख्वाब सब जरूरी है, बट फोकस्ड होकर रहो, ठीक है। मेंटली प्रेजेंट रहना सीखो सेशन में। आप लोगों को बार बार सेशन क्यों देखना पड़ता है, नोट्स बनाकर क्यों रटना पड़ता है, क्योंकि जब आप 1 घंटे मेरे साथ जुड़ते हो तभी कहीं ना कहीं आप सेशन में कनेक्टेड नहीं होते हो। कनेक्टेड रहो, ठीक है। जहां दिल है वहां दिल रहने दो, बट दिमाग मेरे भाई मेरे पास रख लो मेरे दोस्त, समझो जरा, ठीक है। अब जरा समझना, काफी कुछ डेटा मैं डिस्कस करूंगा। जो यहां पर मतलब इंडिया और मुंबई इंडियंस इसके पर रोहित शर्मा की बात करते हैं, उन्होंने ये माइलस्टोन IPL 2022 मैच जो रहा था मुंबई इंडियंस का पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में पुणे में, उस दौरान ये माइलस्टोन अचीव किया है। रोहित शर्मा 7th बैटर है जिन्होंने ओवरऑल 10,000 रन पूरे कर लिए T20 में। सबसे टॉप पर जो चल रहे हैं वो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल है, ओके, 14,562 रन के साथ 14,562 रन के साथ। इसके बाद पाकिस्तान के शुएब मलिक दूसरे नंबर पे, वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड है, फिर अगेन मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया के अरन फ्रिंच आगे, फिर विराट कोहली, फिर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। मतलब अगर ओवरऑल विश्व में बात करते हैं तो यहां पर 7वें खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने 10,000 रन पूरे करे हैं। फाइन, क्लियर भाई, डन। नेक्स्ट आगे, 4,000 पहुंचाने के लिए शुक्रिया, लाइक करते चलो भाई, लाइक फटाफट लाइक बटन पे प्रेस कर दो, ठीक है। कम से कम जब सेशन हमारा 1 लाख पहुंचे शाम तक तो लाइक तो 50,000 होने चाहिए, समझ रहे, समझ रहे। यूनियन कैबिनेट, देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एग्रीमेंट पूछते हैं कि भारत का इस देश के साथ समझौता हुआ है, ठीक है, किस क्षेत्र में हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत का तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ है, या ताजिकिस्तान के साथ हुआ, उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है, या मेरे भाई साइंस के क्षेत्र में भारत ने श्रीलंका के साथ समझौता किया है। इस तरीके के समझौते पूछे जाएंगे, ओके। अब यहां पर ये जो समझौता है ये जापान के साथ है, जापान जिसका कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है मेरे भाई, उसके साथ भारत ने डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में समझौता किया है। बस हमें इतना ही याद रखना है कि घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन, ये मेरे लिए कीवर्ड बनेगा कि घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ, तो मेरे भाई ये जापान है, ओके। जापान की जो स्पेस एजेंसी इसका नाम है जेक्सा, ओके। जापान रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखना, इसके साथ भारत की एक्सरसाइज होती है सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन एंड जिमेक्स, ओके। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन, जिमेक्स, ये भारत की जापान के साथ एक्सरसाइज है, क्लियर भाई, ओके, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली।
भाई साहब अब जैसे भी जितनी भी सरकारें रही हैं, जो ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है, प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, अब इसमें हर एक सरकार के द्वारा किए गए इनिशिएटिव्स या उनके दौरान जो भी इनिशिएटिव लिए गए थे उनको वहां पर दिखाया जाएगा। ओके, तो सिंपल शब्दों में एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री संग्रहालय है कहां पर, तो ये नई दिल्ली में। ये बस आपको याद रखना कहां पर मेरे भाई, नई दिल्ली में। क्लियर, ऑल ओके। नेक्स्ट आ गया अगला, जरा ये समझिएगा, चंडीगढ़ एक शहर है और चंडीगढ़ शहर में एक इवेंट रहेगा जो कि हॉकी टूर्नामेंट है, उसको आयोजित किया जाएगा। फाइन, 18 अप्रैल से ये स्टार्ट होने वाला है, 18 अप्रैल से। इसको जरा समझने की कोशिश करना। थर्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, या इतना याद रख सकते हो, अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, इसका वेन्यू क्या है, चंडीगढ़, बस इतना। अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, इसका वेन्यू क्या मेरे दोस्त, चंडीगढ़। डन, ऑल ओके, ऑल ओके। नेक्स्ट आगे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, ओके, इंडियन ऑयल रिफाइनरी है। इसने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है जो कस्टमर है उनको बेहतर सुविधा देने के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए। तो कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कोलैबोरेशन किया था। क्लियर मेरे दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कोलैबोरेशन किया था। क्लियर है भाइयों, आई होप यार ऑल ओके होगा। मजा आ रहा है मेरे भाई, मजा आ रहा है तो एक बार मेरे दोस्त विद स्माइली एक बार जरा कमेंट बॉक्स भर दो, फिर मेरे को सुकून मिलेगा। ठीक है, मेरे को बड़ा तसल्ली मिलेगी कि हाँ मेरे भाइयों को और बहनों को, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, फटाफट फटाफट मेरे दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स भर दो स्माइली के साथ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखो मजा आता है ना, ऐसे तुम लोग खिलखिलाते रहते हो। देखो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, थोड़ा बहुत आप मेरे से सीखते होगे, अपने चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रखिए। परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहने वाली, हमेशा समान नहीं रहने वाली, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। लेकिन हाँ, प्रभु ने बड़ा खूबसूरत आपको बनाया और इस खूबसूरती के लिए प्रभु ने कहा कि मेरे भाई खूबसूरती को और बेहतर तरीके से निखारना है तो चेहरे पे मुस्कुराहट रख। तो चेहरे पे मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट रखिए। परेशानियां कभी रुकने वाली नहीं है, काम कभी रुकने वाला नहीं है मेरे दोस्त। चीजें चलती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, फेस करते रहेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज बेसिकली अ लाइफ, यही लाइफ है। किसी ने पूछा जीवन क्या है, मैंने कहा संघर्ष। किसी ने पूछा जीवन क्या, मैंने कहा संघर्ष। इससे दूर जाओगे ना जी ना, कतई नहीं जा सकते। इससे जितना करीब आओगे मेरे भाई उतने निखरते चले जाओगे, इससे जितना करीब आओगे उतने निखरते चले जाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, जीवन में बढ़ते रहिए। परिस्थितियां अगर विपरीत आ रही हैं तो समझ लो कि मेरे दोस्त यू ऑल आर वॉरियर, ओके, यू ऑल आर वॉरियर। चैलेंजेस उन्हीं को मिलते हैं जो वॉरियर होते हैं, समझ रहे हो। पिताजी ने बोला बेटा ये काम कर लो, क्यों बोला, उनको पता है कि ये नालायक नहीं है, लायक है। अब नालायक से थोड़ी कहेंगे जा बेटा ये काम कर ले, समझ नहीं समझ रहे। तो चैलेंजेस अगर लाइफ में आ रहे हैं तो उसका कारण ये कि आप समझदार हो, आप जिम्मेदार हो, ओके। अगर जीवन में अगर आपको अनुभव हो गया कि आप जिम्मेदार हो, आप समझदार हो, तो बहुत बेहतर हो मेरे भाई। और उस अनुभव का कहीं ना कहीं रिजल्ट भी शो करना है, ठीक है। आगे बढ़े, गुड मॉर्निंग। काफी लोगों की आंखें अब लेट खुली हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक वाज हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। सिंपल शब्दों में याद रखनी है कि फ्रांस के पेरिस में, ओके, एक 20th एडिशन रहा था इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक का। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो चलती है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है। फ्रांस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ओके। यूनेस्को हो गया, ओईसीडी हो गया, ओईसीडी, यूनेस्को, आईईए, एफएटीएफ, इन सब का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है शक्ति, वरुण, गरुड़, डेजर्ट नाइट, ओके। शक्ति, वरुण, गरुड़, डेजर्ट नाइट, ओके। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है सीएनईएस, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या, सीएनईएस, ओके। ये शक्ति, वरुण, गरुड़, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हो गई। एफएटीएफ, आईईए, यूनेस्को, ओईसीडी का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला फाल्गुनी नायर। अब ये फाल्गुनी नायर कौन है, पहले तो ये समझ लो। आप लोगों ने नायका का नाम सुना होगा, काफी ब्यूटी प्रोडक्ट आप लोग यूज करते होंगे मेरे भाई, ओके। तो नायका की बात करते हैं। तो नायका की जो सीईओ बनाई गई हैं, सीईओ है, नॉट बनाई गई, सीईओ जो फाउंडर है उनका नाम है फाल्गुनी नायर, एंड शी हैज बीन नेम्ड ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 किनको चुना गया, 2021 फाल्गुनी नायर को।
23rd एडिशन रहा EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड्स, और उस दौरान यहां पर 2021 EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किनको चुना गया? फाल्गुनी नायर, फाल्गुनी नायर। ओके, आगे देखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाएगा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा AM नायक को, ग्रुप चेयरमैन ऑफ L&T। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो के जो ग्रुप चेयरमैन है AM नायक, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित ही किया जाएगा। डन, ऑल ओके, क्लियर, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्त, ये वो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं जहां से लास्ट ईयर बैक टू बैक क्वेश्चन आए थे। PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। ओके, तो जो भी दोस्त यहां पर संस्था या किसी क्षेत्र में इतने का टारगेट अगर उतना अचीव होता है तो मेरे दोस्त उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, उसके लिए स्कीम लेकर आए, अलग अलग सेक्टर के लिए यहां पर PLI स्कीम लेकर आए हैं। तो यहां पर बात की जा रही है PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, हुआ क्या है, सरकार ने 61 टोटल एप्लीकेशन है, अनुदान मतलब अनुदान नहीं कहेंगे, यहां पर आवेदन कहेंगे, आवेदन है, इनको स्वीकार कर लिया है। तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 61 एप्लीकेशन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 19,077 करोड़ रुपीस। ओके फाइन, तो 19,077 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उनकी 61 एप्लीकेशन है, इनको अप्रूव कर दिया सरकार ने। तो कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने 19,077 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 61 आवेदनों को मंजूरी दी है। जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, यहां पर जो टारगेटेड है प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो रहेगा इन कंपनीज के द्वारा 1,85,000 करोड़ रुपीस। बाप रे बाप, आने वाले 5 सालों में 5 ईयर में 1,85,000 करोड़ रुपए टर्नओवर का यहां पर दोस्त टारगेट है इन कंपनीज के द्वारा। टोटल टर्नओवर, टोटल सेल का टारगेट है इतने का, 1,85,000 करोड़ का, और लगभग 2,40,000 2,40,000 इसके माध्यम से जॉब जनरेट होंगी। मतलब PLI स्कीम में इतनी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी और कहा है कि आने वाले 5 सालों में 1,85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा टेक्सटाइल क्षेत्र में, और उसके माध्यम से 2,40,000 यहां पर जॉब जनरेट की जाएंगी। लास्ट ईयर की बात करते पिछले वर्ष की, तो यूनियन कैबिनेट ने PLI स्कीम अप्रूव की थी टेक्सटाइल के लिए, और उसके तहत जो इंसेंटिव का अमाउंट रखा था, ओके, या यूं कहें इस प्रोग्राम का आउटले जो रखा था वो 10,683 करोड़ रुपए रखा है आने वाले 5 सालों में। कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो टेक्सटाइल से संबंधित है उसमें टोटल आउटले कितना रहेगा आने वाले 5 सालों में? 10,683 करोड़ रुपए, 10,683 करोड़ रुपीस। डन मेरे भाई, ऑल ओके, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आगे देखना, गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, तीन पब्लिक सेक्टर मानी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो गवर्नमेंट हैज इनहेंस्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। पहले तो आपको कंपनी पता होनी चाहिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओके, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड मेरे दोस्त यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इन 3 की ऑथोराइज्ड कैपिटल गवर्नमेंट ने बढ़ाने की बात करी। कितनी कितनी बढ़ा रहे, जरा इसको देख लेते हैं, जितना बोलूं उतना पढ़ना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है ये हो गई है मेरे दोस्त 15,000 करोड़ रुपए। अब पहले कितनी थी उसे छोड़ो। इसी के साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो गई 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपीस, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस इसकी कैपिटल बढ़ाकर भी 7,500 करोड़ कर दी है। ऑल ओके मेरे भाई, समझ में आ गया कितनी कितनी ऑथोराइज कैपिटल की गई है? यूट्यूब पर लाइव कर दो शादी, अरे अपने आप हो जाएगी, तुम टेंशन ना लिया करो, ठीक है। शाम तक का इंतजार करो, सब हो जाएगा, ठीक है। आप बस लाइक करते चलो। देखो हम लोग अभी 4400 लाइव चल रहे हैं और लाइक अभी भी 3900 है। आज एक काम कर दो, बस लाइक का रेशियो लाइव से बढ़ा दो। 10,000 तो किया नहीं, लाइक का रेशियो लाइव से बढ़ा दो कि जितने लाइव रहे उतने से ज्यादा लाइक रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंस किया है कोटक FYN। अब ये क्या है? एक नया एंटरप्राइज पोर्टल है एक्सक्लूसिवली बिजनेस बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट है या बिजनेस बैंकिंग है उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है कोटक FYN। ओके, कोटक FYN। डन मेरे दोस्त, कोटक FYN क्लियर है भाइयों। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अरे वाह, अगला देखते हैं मतलब अब बाद में। दोस्तों कल मुलाकात करेंगे हम लोग 7 AM, ठीक है, फिर दोबारा से
क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो आई होप यार आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, बस एक काम करिएगा कि जितने भी एस्पायरेंट हैं जुड़े, बस इतना समझ लो कि आज आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए, बेहतर की दिशा में एक मैंने इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव सिर्फ ये है कि आपको आज वॉरियर प्रो बैच, ओके, Y168 कोड पर ही बजाय 12 मंथ वैलिडिटी के 24 महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। 24 मंथ वैलिडिटी है। ऐसे एस्पायरेंट जिनको सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, उनको मैं गारंटी दे रहा हूं, ये एक सिंगल बैच है। अब आपको इंतजार नहीं करना कि कल मेंस आएगा, जब प्रीलिम्स निकलेगा तब तैयारी 15 दिन में शुरू करेंगे। आज से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे, सारा करंट अफेयर्स कवर करके चलेंगे। 12 महीने का, 24 महीने का अब तो, ओके, अप्रैल से 24 महीने काउंट करिएगा, और अप्रैल से पुराने जितने करंट अफेयर्स के महीने होते चले जाएंगे वो रिकॉर्डेड मिलते चले जाएंगे। तो एक तरीके से 24 क्यों मेरे दोस्त, आपको एक तरीके से 27 से 28 महीने का करंट अफेयर्स मिल रहा है अगर आप आज इनरोल कराते हैं। ओके, दूसरा मेरे भाई इतना समझ लो कि इसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इन्फ्लेशन, एक एक टॉपिक में आपके कवर करूंगा। कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। क्लासेस सारी लाइव रहेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी। इसी में आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टेंपल, डैम, ये सारी चीजें कवर करूंगा स्टैटिक जीके बैच के माध्यम से। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे। ओके, कैसे एनरोल कराना है एक बार मैं वो दिखा देता हूं मेरे दोस्त। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुक्रिया 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 शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मन करा अभी मेरे भाई गाना प्ले कर लें, सॉन्ग प्ले कर लें, यहीं पर डांस शुरू कर दे हैं। आज मेरे यार की शादी मन रोकना है। चलो आते मुद्दे की बात पे, जरा चलते हैं। चल चल रे चलो। ये ना वॉरियर प्रो बैच, आप वेबसाइट पे जाएंगे 24/7 देखो, एप्लीकेशन से लेना, बट मैं वेबसाइट से भी बता देता हूं। लाइव क्लास में गए, ऐसे आपको एप्लीकेशन पे जाना है, आपको वॉरियर प्रो बैच सेलेक्ट करना है। वॉरियर प्रो बैच में आज देखो 12 + 12 महीने, 24 महीने की वैलिडिटी आपको मिल रही है। 24 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल रही है। 24 मंथ समझते हैं आप मेरे भाई एक तरीके से। अब आपके 24 महीने के करंट अफेयर्स पूरे यहां पर कंप्लीट किए जाएंगे। ओके, 24 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर रहेगा यहां पर। यहां पर देख सकते हैं 21 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो क्लासेस हो चुकी करंट अफेयर्स की 4 से 5 है वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। सुबह 8:30 से 9:30 करंट अफेयर पढ़ेंगे, फिर आधा घंटे का गैप रहेगा। 10 बजे से 11:30 बजे तक मेरे भाई पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा। 5 दिन वीक में क्लास होंगी, सैटरडे संडे एंजॉय करो आराम से मेरे दोस्त। कंप्लीट वॉरियर प्रो बैच के बारे में मैंने यहां पर भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। व्यू ऑफर में जाना है आपको, इसके लिए आपको जो कोड लगाना है वो आपके भाई का कोड है Y168। जैसे ही कोड लगाओगे दोस्त, यहां पर आपको देखेगा 1500 रुपए का। लेकिन अगर आप लोग यही बैच एप्लीकेशन से लेते हो, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से, Y168 कोड लगाकर कॉइन सेलेक्ट करके 1495 का पड़ेगा 1495 रुपए का। इस बैच में एनरोल करा लोगे, वेबसाइट से क्लासेस देखोगे, यहां से माई लाइव क्लास में जाकर आप माई लाइव क्लास में गए, वेबसाइट पे गए, माई लाइव क्लास। इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, कंटेंट में, परचेज कंटेंट में, वहीं लिखा जाएगा परचेज कंटेंट। आप लोग भाई दोस्त यहाँ पर लाइव क्लास में इस तरीके से बैचेस ओपन होकर आ जाएंगे। ठीक है, आप फिर इसमें जाएंगे, फिर इसकी क्लासेस देख सकते हैं। एक एक क्लासेस आपको यहाँ पर मेरे दोस्त पूरी की पूरी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस आपको जो भी लाइव रहेंगी मिल जाएंगी। बाकी जो रिकॉर्डेड जो होने वाली होंगी वो कमिंग सून लिखा आता रहेगा, कमिंग सून आता रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर मेरे दोस्त इस वॉरियर प्रो बैच में। आई होप यार गाइज सारी चीजें क्लियर रही होंगी। बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट है वो आप मेरे को बता सकते हैं। कोड याद रख लेना, आज शाम तक ही ऑफर है ये। ठीक है, या यू के ऑफर वर्ड से तो बेहतर ही आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है। शादी मुबारक मुबारक। आज अगर आप लेट आए तो मोनिका मैम को बोल देंगे। पहले तो मेरे भाई वही टाइम से पहुंच लें। ठीक है सर, वॉरियर प्रो बैच की फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस शो नहीं कर रहे। देखो अब अगर आपको वॉरियर प्रो लेते हो तो आपको कैसे क्लासेस दिखेंगी? जिनके पास बैंक महापैक या महापैक प्लस है उनको इस तरीके से दिखेगा। वॉरियर 2.0 फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर की क्लासेस दिख रही होंगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरीके से। जनवरी करंट अफेयर, फरवरी, इसका मतलब आपके पास मंथली करंट अफेयर बैच भी है। और वॉरियर प्रो फाइनेंशियल अवेयरनेस दिख रहा है तो दोस्त वो आपके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस वॉरियर 2.0 बैच है। इस तरीके से आपको क्लासेस दिखेंगे। स्टैटिक जीके का भी शो नहीं होगा, वो अप्रैल में शो होगा, मार्च में मतलब। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। मैं सिर्फ आपके लिए लाइव आया। अरे वाह भाई, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो दोस्तों स्पेशली लाइव जुड़े हैं उनसे, उनके लिए, और जो नहीं भी जुड़े कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, उनके लिए भी शुक्रिया, उनसे भी, उनको भी शुक्रिया। मैं समझता हूँ आप लोगों की भी परेशानियां होंगी, काफ़ी चैलेंजेस आपको भी देखने पड़ते हैं मेरे भाई। ठीक है,
सुबह उठना बड़ा टफ रहता है, रात को बातें बातें होती होंगी बाबू ने थाना खाया कि नहीं खाया, फिर बाबू का थाना मेरे भाई सुबह तक थाना चलता है, फिर थाना चलते 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 आपकी नींद चलती है, फिर जैसे तैसे उठ पाते हैं, फिर उठ पाते तो फिर आराम से रिकॉर्डेड देख पाते हैं। तो समझता हूँ काफ़ी लाइफ में चैलेंजेस है मेरे दोस्त, ठीक है। यू ऑल आर इनवाइटेड दोस्त, तहे दिल से इनवाइटेड है आप सभी लोग, ठीक है। भंडारा करेंगे, डोंट वरी। सर मेहंदी दिखाइए ठीक है, ऑल ओके। क्या सभी मेरे दोस्त सारी डिमांड पूरी करवा लोगे? ओके, हैट्स ऑफ टू यू सर। दोस्तों देखो मैंने कहा ना मैंने कि दिस इज नॉट माय ड्यूटी, ओके। अगर मैं जॉब की तरीके से करता तो एक हफ्ते की छुट्टी डाल चुका होता। दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हो ना आप लोग, तब आपको कोई पुश करने वाला नहीं होता, आप अकेले अपने आप ही करते रहते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तो यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। जिम्मेदारी हो आप, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके परिवार है मेरे दोस्त पूरा पीछे। आप जो तैयारी कर रहे हो, जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उससे आपको ही फायदा नहीं होगा। फायदा मतलब आपका जीवन ही नहीं बेहतर होगा, आपके परिवार का जीवन भी बेहतर होगा। तो जहां पर दोस्त आपके ऊपर जिम्मेदारी इतनी सभी है और आप सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, तो वहां पर मैं कैसे दोस्त भूल सकता हूँ? समझ रहे हो? अब जाऊं? मन तो नहीं कर रहा जाने का। सर फेब मार्च की एमसीक्यू नहीं दिखा है हे भाई, जनवरी और फरवरी, अभी जनवरी का पढ़ाऊंगा पहले, फिर फरवरी, फिर मार्च। ये महापैक पे डबल वैलिडिटी नहीं है, सिर्फ वॉरियर प्रो बैच पे, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसा लगा सेशन प्लीज यार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा कमेंट आज आपका मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना जब सेशन एंड हो, तो आई नीड कि यार मैक्सिमम लाइक होने चाहिए यहाँ